हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि लेट से शुरू होने वाले कुछ और अन्य तरह के जो सेंटेंस हैं उनको कैसे बनाएंगे। इसके पहले हमने देखा कि लेटस वाले वाक्य को कैसे बनाते हैं, लेट देयर से शुरू होने वाले वाक्य को कैसे बनाते हैं। दो तरह के सेंटेंस को देखा मैंने, हम लोगों ने। अब उसके बाद से देखेंगे कि लेट के बाद से अस या देयर नहीं आता है बल्कि कुछ और आता है, तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, सेंस के अनुसार हम इसको क्या कर देंगे, सेंस के अनुसार जैसे लिखा है, सेंस के अनुसार सेड को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या विश्ड में बदल देंगे। जैसे यहाँ लिखा द मास्टर सेड, मालिक ने कहा। क्या कहा? द मास्टर सेड, मालिक ने कहा, लेट देम कंप्लीट द वर्क। लेट देम कंप्लीट द वर्क मतलब वे काम पूरा करें। क्या लग रहा है? आदेश, सलाह, निवेदन, इच्छा या शुभकामना क्या है? मालिक ने कहा वे काम पूरा करें, वे काम पूरा करें या उन्हें काम पूरा करने दो। इसका मतलब क्या हुआ? आदेश है। तो आदेश है तो हम सेड को बदल देंगे किस में? ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड। और आपको मैंने बताया है द मास्टर ऑर्डर्ड। द मास्टर ऑर्डर्ड। अब उसके बाद से आपको मैंने बताया है कि लेट वाले वाक्य में, जो लेट से शुरू हो रहा है, वहां पे ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है। अगर जरूरत भी पड़ती है तो आप उसको कुछ मान के बदल दीजिए, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये लेट को हटाएंगे तो कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे क्या लिख देंगे? तुरंत जैसे ही लेट हटता है, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे क्या लिख देते हैं? दैट। तो यहाँ पे लिखेंगे आप दैट। और ये देखिएगा, लेट हटेगा और लेट के बाद वाले सब्जेक्ट देखिएगा। लेट के बाद जो होता है ना, दरअसल में लेट के बाद जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन। वो लिखने में, लिखने के लिए उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं जरूर, लेकिन होता है वो सब्जेक्ट है, यानी कि ये सब्जेक्ट है। तो जैसे ही लेट बनेगा इसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म में बदल देंगे। बात सुनिएगा ध्यान से। लेट के बाद से सब्जेक्ट को अगर लिखते हैं, जैसे मैं, अगर कहा जाए कि मैं स्कूल जाऊं या मुझे स्कूल जाने दो, स्कूल कौन जा रहा है? मैं। तो अब जाने का काम मैं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो जाएगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन आई नहीं लिखते हैं, उसको मी बना के लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो या फिर मैं स्कूल जाऊं या इस तरह की चीजें हों, तो जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। तो जैसे ही लेट हटेगा ये बन जाएगा क्या? सब्जेक्ट। लेट को हटाकर इसको तुरंत क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। तो देम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? पैसिव वॉइस आप पढ़े हैं, तो अगर हम लेट को हटाएंगे तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे, लेट के बाद वाले को। तो आप बताइए, देम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? दे। मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? देखिएगा, जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो देम का क्या होगा? दे। हिम का क्या होगा? ही। हार का क्या होगा? सी। मी का क्या होगा? आई। होगा ना? और अस का क्या होगा? वे। समझ में आ गया? तो जैसे ही अगर लेट के बाद से ये है, लेट के बाद से देम, हिम, हर, मी और अस है, चाहे कोई नाउन है। नाउन तो खैर हर पोजीशन में वैसे ही रहता है, चाहे आप सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। लेकिन नाउन के अगर लेट के बाद से ये सब चीजें हैं, तो जैसे ही लेट को हटाएंगे देम को बना देंगे दे, हिम का ही, हर का सी, मी का आई, अस का वी। समझ में आ गया? अब देखिएगा, तो यहां बन गया दे। आप एक बात बताइए, चेंज इन पर्सन, तो चेंज इन पर्सन का रूल तो फॉलो यहां भी करते हैं। भाई देखिए, पूरे नरेशन में चेंज इन पर्सन का रूल हम फॉलो करते हैं, लेकिन अभी देखिए दे कौन सा पर्सन है? दे है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं करते, तो यह दे ही रह जाएगा। और जब लेट हट जाता है तो हम यहाँ पे जोड़ते क्या है? सुनेगा ध्यान से। जैसे ही लेट हटता है तो कामा के जगह पे दैट लगाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाते हैं? शुड। सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट के पहले दैट लगाते हैं कामा की जगह पे, और सब्जेक्ट के बाद से शुड लगाते हैं। तो यहां पे हो जाएगा शुड कंप्लीट द वर्क। अरे समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, मैंने क्या कहा? लेट से जो शुरू होता है वाक्य,
तो लेट के बाद से अस आया है तो उसका अलग रूल है, वो हमने उसको देखा है अलग क्लास में। अगर लेट के बाद से देयर आया है तो उसको अलग तरीके से बनाते हैं, उसको भी हमने देखा है। अब अगर लेट के बाद से अस नहीं है, अस नहीं है, देयर नहीं है, इसके अलावा अन्य कोई प्रोनाउन या नाउन है, तो ऐसे कंडीशन में उनको कैसे बनाएंगे? सेड को बदल देंगे, चाहे आर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, विश्ड में। ठीक है, अब किस कंडीशन में? आदेश है तो ऑर्डर्ड में, वो हमने देख लिया। अब उसके बाद से कामा के जगह पे दैट, लेट को हटा देते हैं और इसको बना देते हैं क्या? सब्जेक्ट। तो देम को सब्जेक्ट बनेंगे, क्या हो जाएगा? दे। अब चूंकि ये थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन को बदलते नहीं है तो वैसे ही उतार लेंगे। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? लेट को जैसे ही हटाते हैं, ध्यान से सुनिए, लेट को जैसे ही हटाते हैं, लेट के पहले यानी कामा के जगह पे लग जाता है दैट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है? शुड। आगे इसको देखिएगा, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, टेक हिम, लेट हिम टेक दिस मेडिसिन, उसे वह यह दवा ले, या उसे यह दवा लेने दो। आपको क्या लग रहा है? आदेश है कि सलाह है कि निवेदन है? क्या है? क्या है? सलाह। डॉक्टर कह रहा है कि वह यह दवा ले या उसे यह दवा लेने दो, यानी ये सलाह है। तो यहाँ पे लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइज। यहाँ फिर मैंने बताया, यह चीज कई बार मैंने रिपीट किया है कि लेट के इससे जो वाक्य शुरू होता है वहां ऑब्जेक्ट लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नहीं दिया तो उसको छोड़ दीजिए, दिया भी हो तो उसको लिखना ज्यादा जरूरी नहीं। चलिए, अब ये लेट को हटाएंगे, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे क्या लिखेंगे? दैट। और ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का क्या हो जाएगा? ही। हिम का हो जाएगा ही। आप सुनिए, ही तो आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को बदलते नहीं है, उतार देंगे इसको जैसे का तैसे ही। अब आप बताइए, सब्जेक्ट के बाद से क्या जोड़ते हैं लेट वाले वाक्य में? शुड। तो यहां पे आप जोड़ देंगे शुड। बाकी टेक दिस को बदल देंगे किस में? दैट में। दो में भी हो सकता है, दैट मेडिसिन। ये हो गया, कामा इनवर्टेड कामा हटा। जरा इसको देखिएगा, सी सेड, उसने कहा, लेट मी ईट समथिंग नाउ, उसने कहा मुझे कुछ खाने दो, मैं कुछ खाऊं। अब आपको क्या लग रहा है? आदेश, सलाह, निवेदन, इच्छा, शुभकामना, क्या है? इच्छा आपको भी लग रहा है ना? तो अगर इच्छा या शुभकामना है तो क्या हो जाएगा? विश। आप मानते हैं इसको कि इच्छा है? उसने कहा कि लेट मी ईट समथिंग नाउ, उसने कहा कि मुझे कुछ खाने दो या मैं कुछ खाऊं, यानी कि इच्छा है। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी निवेदन भी किया जा सकता है। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे निवेदन नहीं, अगर यहाँ पे अनुमति मांगी जाए तो उसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसे वाक्य में अनुमति मांगी जाए तो ऐसे वाक्य को हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। देखिए, अनुमति आप किससे लेते हैं? अपने से बड़े से। आपसे कोई बड़ा, कोई सीनियर अधिकारी हो या कोई आपसे घर परिवार में कोई बड़ा हो, उससे आप अनुमति लेते हैं। तो इस तरह का कोई यहाँ पे इंडिकेशन होना चाहिए। अभी आगे वाले सेंटेंसेस में हम बताएंगे कि कब उसको मानेंगे कि अनुमति मांगे। अच्छा, एक बात बताइए, सी सेड, उसने कहा, लेट मी ईट समथिंग नाउ, उसने मुझसे कहा, उसने कहा कि मैं कुछ खाऊं या मुझे कुछ खाने दो। एक बात बताइए, उसने इच्छा प्रकट किया या किसी से अनुमति लिया? इच्छा प्रकट किया। अनुमति कब मांगी गई वो वो कंडीशन हम आगे देखेंगे। ये इच्छा है, समझ में आ गई? उसको भी क्लियर करेंगे। तो यहां लिखेंगे सी विश्ड। ठीक है, सी विश्ड। सी विश्ड, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे दैट। लेट को हटाएंगे, मी क्या बन जाएगा? आई। अब आप बताइए, आई तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को बदल देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका है सी, आई को सी के अनुसार बदलने के हो जाएगा सी। अब यहाँ पे क्या लगाना है? शुड। तो यहाँ पे लगा देंगे शुड। ईट समथिंग नाउ, ईट समथिंग। नाउ को किस में बदल देते हैं? देन में। नाउ को देन में, तो हो जाता है टी एच ई एन, देन। समझ में आ गया? एक देन हो, ये भी होता है टी एच ए एन। ये कहाँ लगाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, ये होता है, ये आपका एक तरीके से ये समय सूचक होता है। तो नाउ को देन में, चल इसको देखते हैं।
ही सेड, उसने कहा सर लेट मी नॉट बी पनिश्ड। जरा यहां देखिएगा, यहां भी लेट के बाद से मी आया, लेट के बाद से मी आएगा तभी और चेंज कुछ और भी चीजें आ सकती हैं देखने को, मिल सकती हैं देखने को। कह रहा है ही सेड, उसने कहा सर लेट मी नॉट बी पनिश्ड, मैं दंडित न हो। उसने कहा सर मैं दंडित न हो। अब बताइए, इच्छा, इच्छा है कि निवेदन है कि अनुमति मांगी गई है, क्या है आपके निवेदन है। कह रहा है ही सेड, उसने कहा सर लेट मी नॉट बी पनिश्ड, मुझे दंडित न किया जाए। उसने कहा सर मुझे दंडित न किया जाए, मुझे पनिश न किया जाए, निवेदन किया गया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे रिक्वेस्टेड, तो लिखा हमने ही रिक्वेस्टेड। अभी मी से रिलेटेड कुछ और भी सेंटेंस देखेंगे, वहां पे चीजें बदल जाएंगी। ही रिक्वेस्टेड दैट, आप देखिए सर मैडम या और कोई सम्मान सूचक शब्द है तो उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अच्छा, लेट को हटाएंगे, अम्मी का क्या बना देंगे, आई, आई को ही के अनुसार ही, फिर लगा देंगे शुड, लगेगा ना। फिर बचा क्या, नॉट बी पनिश्ड, नॉट बी पनिश्ड। ठीक है, ऊपर से कुछ मिटा दें। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। लिखा ही सेड लेट देम रिमेन हैप्पी, वे प्रसन्न रहें। क्या लग रहा है, आदेश, सलाह, निवेदन, इच्छा, शुभकामना, क्या है। ही सेड, उसने कहा लेट देम रिमेन, रिमेन माना रहें, हैप्पी, वे प्रसन्न रहें। शुभकामना है तो शुभकामना या इच्छा है तो क्या होगा, विश। यहां लगा देंगे, लिखेंगे ही विश दैट, लेट हटेगा, देम को बना देंगे क्या, दे, तो यहां हो जाएगा दे। अब यहां पे क्या लगाना है, शुड रिमेन हैप्पी। ये हो गया। अब मी वाले कुछ और भी सेंटेंस देखते हैं, जरा देखिएगा। यहां लिखा है ही सेड, उसने कहा सर लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दें। यस सर मैं घर जाऊं। क्या लग रहा है, आदेश, सलाह, इच्छा, शुभकामना, निवेदन या अनुमति की डिमांड। अनुमति मांगी गई कि निवेदन किया गया कुछ। भाई देखिए, अनुमति मांगेंगे तो रिक्वेस्ट तो करेंगे, अनुमति मांगते हैं तो रिक्वेस्ट तो करते ही। दो बातें, एक ये होता है कि कुछ करने का अनुमति मांगा जाए, एक आप से कुछ कहा जाए कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा न करिए, ऐसा निवेदन किया जाना, तो वहां पे तो रिक्वेस्ट था। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, वहां भी रिक्वेस्ट था
यहाँ भी रिक्वेस्ट होगा। लेकिन जरा देखिएगा, क्या आपको लगता है कि यहाँ अनुमति मांगी गई? देखिए दो बातें हैं, एक तो यहाँ पे कहा सी सेड लेट मी ईट समथिंग नाउ, लेट के बाद से मी यहाँ भी आया था, तो उसने कहा सर, नहीं, उसने कहा मुझे कुछ खाने दो या मैं कुछ खाऊं, क्या लग रहा है, इच्छा। यहाँ कहा ही सेड सर लेट मी नॉट बी पनिश्ड, सर मुझे दंडित न किया जाए। क्या है, ये अनुमति नहीं मांगा, ये जिससे बोल रहा है उससे ये कह रहा है कि सर मुझे आप दंडित न करें, यानी कि मुझे दंडित न किया जाए। समझ में आ रहा है? यानी कि ये किसी से कुछ करने या न करने के लिए कहा है, ये किसी से दंडित न करने के लिए कहा, सजा न देने के लिए कहा, निवेदन किया, कहा नहीं, निवेदन किया। यहाँ पे क्या है, अनुमति मांगी गई, कह रहा है कि सर लेट मी गो होम, सर मुझे घर जाने दीजिए, यानी कि मैं घर जाऊं, इस बात की अनुमति अब दीजिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे लेट मी ईट समथिंग नाउ, सर मैं कुछ नहीं, यहाँ पे कहा गया लेट मी ईट समथिंग नाउ, मुझे कुछ खाने दीजिए या मैं कुछ खाऊं। यहाँ पे ऐसा कोई संदर्भ नहीं है जिससे हमें यह लगे कि किसी बड़े से कह रहा है। अनुमति आप किससे लेते हैं? अपने से, बड़े से। ऐसा कुछ यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा इंडिकेशन है, कह रहा है सर, सर किसको बोलते हैं? अपने से बड़े को। मैडम, तो कहा ही सेड, उसने कहा सर लेट मी गो होम, उसने कहा सर मुझे घर जाने दीजिए। यहाँ भी इसी को खाना है, काम इसी करना है, यहाँ भी काम इसी करना है, लेकिन यहाँ पे अनुमति नहीं मांगी गई, इच्छा प्रकट किया गया। यहाँ पे अनुमति मांगी गई। इसमें ये अंतर है, और इसमें क्या अंतर है? इसमें यह कहा गया कि आप पनिश मत करिए, या जो पनिश कर रहा है वो ना करे, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे घर जाने की अनुमति दीजिए, कह रहा है कि मुझे घर जाने की अनुमति दीजिए। अनुमति मांगी गई, समझ में आ रहा है? अनुमति यहां पर मांगी, आपको अंतर समझ में आ रहा है? सुनिएगा, यहां क्या कहा गया, सर लेट मी नॉट बी पनिश्ड, सर मुझे दंडित न किया जाए। दंडित ये करेगा, दंडित इसको करना है, कोई और करेगा, दंडित कोई और करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे निवेदन किया गया। आइए, कह रहा है कि जाएगा घर कौन? जो बोल रहा है वो जाएगा, और यहाँ पे जो बोल रहा है वो दंडित नहीं किया करेगा, कोई और करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट तो कर रहा है कि आप दंडित ना करें, या जो भी कर रहा है वो दंडित हमें न करे, लेकिन ये कह रहा है कि सर लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए, यानी कि मुझे घर जाने की अनुमति दीजिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे भी काम इसी करना है, लेकिन अनुमति नहीं मांगी गई, इच्छा प्रकट किया गया। और समझ में आया? तो अब यहाँ देखिए, जब अनुमति मांगी जाए, इसका दो तरीका है। एक तो सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे हम इसको हटा के इसको सीधा एक तरीके से हम ऐसे बनाते हैं कि ही रिक्वेस्ट तो करेगा ना, अनुमति मांगेंगे तो रिक्वेस्ट तो करेंगे, तो ही रिक्वेस्टेड, और जब ऐसे लिखेंगे टू का प्रयोग करेंगे, जैसे जब टू का प्रयोग करते हुए बना सकते हैं, तब यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि मी मान लिया, तो आप अब यहाँ सर को हटाएंगे, तो अब यहाँ लिखेंगे टू लेट मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, हिम गो होम। एक तरीका वो भी था जहां पे हम कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे क्या लगा रहे थे, दैट। तो लेट वाले वाक्य में ज्यादातर पे हम शुरू से बना रहे थे। अब अनुमति अगर मांगी गई है, लेट से शुरू हुआ है, अनुमति मांगी गई है, तो मैंने कहा उसको बनाने का दो तरीका है। एक तो ये ही रिक्वेस्टेड, और जब टू से हमको इसको बनाना है, ध्यान दीजिएगा, जहां भी इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं वहां कोई न कोई ऑब्जेक्ट देना जरूरी। समझ में आ रहा है मेरी बात? आ रहा समझ में? अब यहां लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो होम। लेट को यहां हटा नहीं रहे, लेट को यहां पे हटा नहीं रहे, बाकी जगह हम हर जगह क्या किए हैं, लेट को हटाए। समझ में आया है? एक तो ये तरीका है, लेकिन ज्यादा तरीका ये अनुमति मांगी जाए, अगर लेट से शुरू हुआ हो, अनुमति मांगी जाए, तो वहां पे जो तरीका ज्यादा कॉमन है, जिसको ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? वो ये है, ज्यादातर पे सुनेगा, यहां पे लिखते हैं ही रिक्वेस्टेड, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे
दैट। लेट वाले वाक्य में हमेशा अक्सर क्या किए हैं, लेट को हटाए हैं। यहाँ पे हमने लेट को हटाया नहीं था। तरीके से ज्यादातर पे इसी का प्रयोग हम करते हैं इसका। अब यहाँ पे लिखते क्या है, लेट को हटाएंगे तो ये हटेगा, लेट हटा। देखिए एक एक तरीका ये हुआ आपका, यहाँ पे मैंने लेट को हटाया नहीं, सर को हटाया, लेट को नहीं हटाया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट को हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लेट को हटा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, बनाएंगे ना। अब ये आई है तो सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, भाई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है। ऐसा करते हैं, जैसे ही लेट को हटाते हैं, लेट के बाद वाले को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं ना। लेट के बाद वाले को क्या बना देते हैं, जैसे ही लेट को हटाते हैं, और लेट के पहले क्या कर देते हैं, कामा की जगह पे लगाते हैं। अच्छा, अनुमति मांगे, इसके पहले आप क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद से आप लगा रहे थे शुड, लेकिन यहाँ पे आपको शुड नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको शुड नहीं लगाना है। तो फिर क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे माइट बी अलाउड टू, क्या लिखेंगे, मतलब अनुमति दी जाए, माइट बी अलाउड टू, ज्यादा कॉमन यही है, माइट बी, अनुमति अगर मांगी गई है तो माइट बी अलाउड टू, इतनी चीजें मैंने जोड़ा। इसके पहले हम दैट लगाते थे और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा रहे थे, शुड, देखिए यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, माइट बी अलाउड टू। जब भी वाक्य लेट से शुरू हो, अनुमति मांगी जाए, तो कार्य करने की अनुमति मांगी जाए, तो हम शुड के बजाय क्या लगाते हैं, माइट बी अलाउड टू, क्या लगाएंगे, माइट बी अलाउड टू। इसके पहले हम सब्जेक्ट के बाद क्या लिख रहे थे, शुड, तो हमने यहाँ पे शुड नहीं लिखा, लिखा हमने माइट बी अलाउड टू। और उसके बाद से बाकी चीज को लिखिए, क्या, गो होम, गो होम। समझ में आया। एक एग्जांपल और देखते हैं इस पर, ठीक है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, द लेबरर सेड, मजदूर ने कहा, क्या कहा, सर लेट मी टेक रेस्ट, मजदूर ने कहा सर लेट मी टेक रेस्ट, मजदूर ने कहा सर मुझे आराम करने दीजिए। क्या लग रहा है, कुछ करने के लिए निवेदन किया गया या कुछ करने की अनुमति मांगी गई, अनुमति मांगी गई। देखिएगा यहाँ पे ये लेबरर, ये आराम कौन करेगा, रेस्ट कौन लेगा, मजदूर, तो यानी कि ये खुद कुछ करेगा, इसकी अनुमति ले रहा है। समझ में आ रहा है। और अगर ये कहा जाए सर लेट मी गो, नहीं, यहां पे कुछ और बोला जाए, जैसे अगर कहा जाए जैसे अगर यहां पे कहा जाए सर आप देखिए इस चीज की चर्चा पहले भी हो चुकी है, बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, दोनों दोनों ही रिक्वेस्ट है। तो जैसे कहा गया कि लेट हिम नॉट बी पनिश्ड, उसे सजा न दिया जाए,
तो यहाँ पे जिससे कहा गया है वो सजा देगा, और यहाँ पे जिससे कहा जा रहा है वो सजा नहीं देगा, वो आराम नहीं करेगा, वो आराम करने की अनुमति देगा। समझ में आ रहा है? यहाँ भी अनुमति मांगी गई। तो जब अनुमति मांगी गई तो दो तरीका, पहला तरीका क्या? पहला तरीका ये कि द लेबरर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट तो यहां भी होगा, द लेबरर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अगर हम लेट को रखते हुए बनाते हैं तो हमारा दूसरा तरीका होगा, तब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। द लेबरर रिक्वेस्टेड मी, लेट को हटाया, सर को हटाया, और लेट को रहने देंगे तो हो जाएगा टू लेट मी को, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम टेक रेस्ट। एक तो ये तरीका है, द लेबरर रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम टेक रेस्ट, एक तो ये तरीका हुआ। लेकिन हमने कहा ना कि ज्यादा कॉमन क्या है, ये वाला। अक्सर हम लेट को जैसे ही हटाते हैं वहां पे उसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, लेट को हटाते हैं। तो वो तरीका ये है, अनुमति मांगी गई, ये तो तय हुआ। लेबरर, अब ये देखिए अनुमति मांगा है, यहां भी रिक्वेस्ट ही होगा, तो होगा द लेबरर रिक्वेस्टेड। अब लेट को अगर हटाना है तो ऑब्जेक्ट लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, और वैसे है भी नहीं, होता तो लिख देते लेकिन नहीं है, तो अपने मन से लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे लेट सर को हटाएंगे, सर तो इसमें भी हटाए, यहाँ भी हटाए, और यहाँ पे लेट को भी हटा रहे हैं, तो लेट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, दैट, है ना। और लेट के बाद वाला क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट मी बन जाएगा। सब्जेक्ट तो क्या होगा, आई, आई को द लेबरर के अनुसार हो जाएगा क्या, ठीक हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए लेट को हटाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद से हम क्या लगा रहे थे, हर जगह शुड लगा रहे थे। अनुमति मांगी गई है तो क्या लगा रहे हैं, माइट बी अलाउड टू, तो यहाँ पे हो जाएगा माइट बी अलाउड टू क्या, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, ठीक है। तो इंपरेटिव में लगभग ज्यादा चीजों को हमने वो कर दिया है। अगर कुछ और होगा इसके बाद वाला हमारा जो होगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का होगा। हाँ, अगर इसमें कुछ बचा होगा तो उसी में हम इसको भी करा देंगे, अगर इसका कुछ बचा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।